वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन 10 को पढ़ते हैं। सो डैट A1 A2 इसी तरीके से A3 A4 जो चीज चलते जा रहा है AN तक। ठीक है, फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। हमें क्या बोला गया बच्चों कि कैसे यहाँ पर A1 A2 A3 इस तरीके से होता है, वैसे यहाँ पर भी AN तक चलते जा रहा है। ठीक है, और जो चल रहा है चीज़, वो हमें बताना है कि क्या वो एपी है या नहीं है। तो किसको बताना है एपी है या नहीं है? देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है हमें ये गिवन है EN इक्वल टू 3 + 4N। इसमें हमें बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है। ठीक है? तो पहले ये बताते हैं कि ये एक एपी है या नहीं, उसके बाद हम इस चीज़ को पढ़ के इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो पहले ये बता देते हैं कि ये एक हमारा एपी है या नहीं है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये चीज़ हमें गिवन है AN इक्वल टू 3 + 4N। ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले तो A1 फाइंड करते हैं, यानी कि n की जगह पे 1 पुट करते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा हमारा 3 + 4 × 1, जो कि हमारा क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू 3 + 4, यानी कि 4 और 3 7, यानी कि A1 हमारा कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं हम A2 फाइंड करते हैं। तो A2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे A2 इक्वल टू 3 + 4 × n की जगह पे 2। तो A2 क्या हो जाएगा 3 + 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, यानी कि हमारा A2 कितना आ गया 11 आ गया। अब बच्चों हम A3 को फाइंड करते हैं। A3 क्या हो जाएगा हमारा सेम यहाँ पे 3 + 4 × n की जगह पे 3। तो 3 + 4 × n की जगह पे 3, यानी कि n की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। तो 3 + 4 3 ज़ा 12, यानी कि 12 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों 15, यानी कि हमारा A1 आ गया 7, A2 आ गया 11, A3 आ गया 15। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारी एपी है या नहीं? हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंस को चेक करेंगे। तो डिफरेंस को चेक करते हैं, यानी कि डी को चेक करते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1 करके। तो 11 में से 7 को माइनस कर देंगे, हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एक और डी चेक कर लेता हूँ, जो कि A3 - A2 करेंगे। A3 क्या है 15, तो 15 - 11, तो 15 में से 11 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, दोनों जगह पे 4 4 आ गया, यानी कि हमारी डी तो सेम है। और जब कभी भी हमारा डी सेम होता है तो वो चीज़ हमारी एपी होती है ना। तो हम क्या लिख देंगे, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स, यानी जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है इट्स सेम, यानी कि जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस क्या है सेम है। हैंस इसीलिए इट इज एन एपी, इसीलिए ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है ये एक एपी है। ठीक है, ये चीज तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या बोला गया था, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि पहले टर्म से लेके 15वें टर्म तक को हमें ऐड करके उसका सम कितना है वो भी बताना है। तो इसको हम इजिली कर लेंगे। सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। तो S15, तो S15 इक्वल टू एन एन यानी कि 15/2 इंटू में 2 इंटू ए क्या है बच्चों, यानी कि पहला टर्म क्या था हमारे यहाँ पर 7। देखो A1 तो हमारा 7 ही था ना यहाँ पे, तो ए हमारा 7 हो गया। तो 7 फिर प्लस n - 1, n यानी कि 15 टर्म, तो 15 - 1, यहाँ पे n की बात की जा रही है ना, हम 15 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए n आ गया 15। तो 15 - 1 इंटू में डी क्या बच्चों कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारा 4 था, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो S15 इक्वल टू 15/2 इंटू में 7 2 ज़ा 14 प्लस 15 - 1 14 और 14 इंटू 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर 15/2 इंटू में 14 प्लस देखो 14 इंटू 4 क्या हो जाएगा 56, 56 में अब हम 4 को ऐड कर देंगे। तो 15/2 इंटू में 54 प्लस 56 हो जाएगा हमारा 17, इसको कट कर देंगे तो ये हमारा 35 आ जाएगा। अब 15 इंटू 35, तो 15 इंटू हो गया हमारा 35, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा 525, यानी कि जो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम आ गया वो आ गया हमारा 525। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट जो कि 5.3 का था वो आपको आया होगा समझ। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने प्रूफ किया कि ये जो हमें एक सीक्वेंस गिवन थी ये हमारी एपी है। कैसे प्रूफ किया, डी को सेम करके, यानी कि डी को जब हमने फाइंड किया तो सेम आया, तो इसीलिए हमने बोल दिया कि हाँ ये है एपी। अगर एपी है
तो हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड कर दिया, जो किया गया हमारा 525। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर लिया है कंप्लीट। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा है, सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यानी कि हमें A1 A2 AN इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, पूरा एक AP दिया हुआ है और उसका एक सीक्वेंस हमें ये गिवन है। तो हमें बताना है ये जो सीक्वेंस गिवन है EN इक्वल टू 9 - 5N, क्या ये एक AP है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि ये एक AP है या नहीं है। तो सबसे पहले AN इक्वल टू 9 - 5N, ये चीज़ हमें गिवन है। तो A1 की वैल्यू को पुट करते हैं सबसे पहले। A1 इक्वल टू 9 - 5 इंटू 1, 5 ही हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, क्या बच जाएगा, 4। तो हमारा A1 कितना आ गया, 4 आ गया। अब A2 फाइंड करते हैं। A2 यानी कि AN की जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो 9 - 5 इंटू एन, एन यानी कि 2। तो 5 2 से कितना होगा, 10, यानी कि 9 में से 10 गया, -1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा A1 आ गया 4, A2 आ गया -1, अब A3 फाइंड करते हैं। A3 के लिए यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। तो 9 - 5 इंटू 3, तो हमारा 5 इज़ 15, 15 में से 9 को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा -6। ठीक है बच्चों, तो हमारा A1 आ गया 4, A2 आ गया -1 और A3 आ गया -6। तो अब बच्चों यहाँ से हम डी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डी हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1, A2 क्या है, -1, -1 में से माइनस कर देंगे -4, कितना आ जाएगा हमारा, -5। फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, आ गया हमारा माइनस का 5, क्योंकि साइन यहाँ पर 4 का बड़ा था। अब ये वाला डी चेक कर लेते हैं एक बार, जो कि क्या है, A3 - A2, A3 क्या है, 6 -6, फिर यहाँ पे माइनस, फिर माइनस करना में -1, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये क्या है, -6, तो -6 में से +1 को कर देंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा -5, यानी कि डी तो सेम आ रहा है। ठीक है, जब कभी भी डी सेम आता है यानी कि ये चीज़ हमारी AP है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, दिस सीक्वेंस, यानी ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है, दिस सीक्वेंस इज एन AP, यानी कि ये हमारी क्या है, एक AP है। अब AP है, ठीक है, अगर ये AP है तो हमें इसके आगे का क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, जो कि क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, जो कि हमें पहले 15 टर्म के सम्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले 15 टर्म के सम को फाइंड कैसे करेंगे, SN के फॉर्मूले से। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले n/2, n क्या है, यहाँ पे SN, ठीक है, और हमें किसका फाइंड करना था, 15 टर्म्स का, तो S 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, n की जगह पे 15/2 इंटू में 2 इंटू ए क्या है, यहाँ पर देखो हमने ए फाइंड किया था, जो कि हमारा 4 आया था, तो यहाँ पर 4 आ गया, फिर प्लस n-1, n क्या है यहाँ पर 15, देखो हमने पुट किया था, तो 15 - 1 इंटू डी, डी क्या है बच्चों, यहाँ पर -5, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर S15 इक्वल टू 15/2 इंटू में 4 2 ज़ा 8 प्लस 15 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 16, सॉरी 15 में से 1 माइनस कर देंगे 14, 14 इंटू -5 करेंगे, 14 5 ज़ा 70, जो कि आ जाएगा हमारा माइनस का 70। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो 15/2 इंटू, यहाँ पे -70 और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 80 में से माइनस कर देंगे 70 को, तो हमारे क्या आ जाएगा, -62 आ जाएगा, क्योंकि 70 में से माइनस कर देंगे 8 को, तो हमारा -62 आ गया। इसको 2 से कट कर देंगे, हमारा आ जाएगा 31, -31। तो यहाँ पर 15 इंटू -31 करेंगे, हमारा आ जाएगा माइनस में 465। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो हमें सीक्वेंस यहाँ पे गिवन थी, ये वाली, ये हमारी एक AP भी है, जो कि हमने डी को सेम फाइंड करके प्रूव कर लिया। ठीक है, और इसलिए हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया, जो कि आया हमारा -465। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।